मिस्र की सुनहरी रेत और आलीशान पिरामिड्स के बीच एक ऐसा बादशाह राज करता था जिसका घमंड आसमान छू रहा था। उसका नाम था फिरौन। वो सिर्फ मिस्र का राजा नहीं था, बल्कि ताकत के नशे में चूर होकर वो खुद को खुदा मानने लगा था। उसका कहना था कि इस धरती पर एक पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। लोग उसके सामने सांस लेने से भी डरते थे। उसके जुल्म की दास्तान हर तरफ फैली हुई थी और वो समझता था कि कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वो भूल गया था कि जब मिट्टी का बना इंसान खुदाई का दावा करता है तो कुदरत उसे तोड़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी फौज नहीं बल्कि सबसे छोटी चीजों को भेजती है। अल्लाह का कहर शुरू हुआ। सबसे पहले पानी ने बगावत की। वो नील नदी, जिसे फिरौन अपनी मिल्कियत समझता था, उसका पानी अचानक खून बन गया। प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन वो पानी पीने के लिए गिलास उठाता तो वो गाढ़ा खून बन जाता। उसके बाद कुदरत ने दूसरी फौज भेजी, मेंढक। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अचानक लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र के महलों में घुस गए। फिरौन अपने शाही बिस्तर पर लेटने जाता तो मखमल के नीचे से ठंडे और चिपचिपे मेंढक निकलते। खाने का निवाला उठाता तो बर्तन में मेंढक कूद पड़ते। वो बादशाह जो कल तक खुद को रब कहता था, आज छोटे जानवरों के आगे बेबस हो चुका था। लेकिन उसका दिल पत्थर का था। हर बार वो वादा करता और हर बार वादा तोड़ देता। आखिरकार फैसले की घड़ी आ गई। अंधेरी रात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के गुलामों को इकट्ठा किया और खामोशी से मिस्र से निकल गए। जब सुबह फिरौन को खबर मिली तो उसका घमंड गुस्से में बदल गया। उसने अपनी पूरी ताकत, अपने हाथी, घोड़े, रथ और 20 लाख की फौज को तैयार किया। जमीन उसके लश्कर के कदमों से कांप रही थी। उसका इरादा पक्का था, आज मूसा और उनके लोगों का नाम ओ निशान मिटा देना है। भागते भागते बनी इसराइल समुद्र के किनारे पहुंच गए। सामने ठाठे मारता हुआ गहरा लाल सागर रेड सी था और पीछे मौत बनकर आता हुआ फिरौन का लश्कर। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, ए मूसा, हम मारे गए, आगे समुद्र है, पीछे दुश्मन, अब हम कहाँ जाएं? चारों तरफ मायूसी थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ जैसा मजबूत था। उन्होंने सुकून से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। और फिर वो मोजज़ा, चमत्कार हुआ जो दुनिया ने न पहले कभी देखा था, न कभी देखेगी। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी पानी पर मारी। एक जोरदार आवाज आई और समुद्र बीच से फट गया। पानी की बड़ी बड़ी लहरें दोनों तरफ पहाड़ बनकर खड़ी हो गईं और बीच में सूखा रास्ता बन गया। हजारों लोग उस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन जब वहां पहुंचा तो ये मंजर देखकर एक पल के लिए सहम गया। उसके घोड़े डर रहे थे, लेकिन मौत उसकी अक्ल पर पर्दा डाल चुकी थी। वो अपनी पूरी फौज के साथ उस समुद्री रास्ते पर उतर गया। उसे लगा कि ये रास्ता उसके लिए भी खुला रहेगा। लेकिन जैसे ही वो और उसकी फौज समुद्र के ठीक बीच में पहुंचे, अल्लाह का हुक्म हुआ। पानी की वो ऊंची दीवारें जो रुकी हुई थीं, अचानक गिर पड़ी। हजारों टन पानी एक झटके में फिरौन और उसकी फौज पर आ गिरा। हाथी, घोड़े, सिपाही सब तिनके की तरह बहने लगे। जब पानी फिरौन के गले तक आ गया और उसे यकीन हो गया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं, तब वो चीखा, मैं ईमान लाया कि कोई खुदा नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जवाब आया, अब, जबकि इससे पहले तूने नाफरमानी की और फसाद मचाया। तौबा का वक्त गुजर चुका था। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वाली नस्लों के लिए एक निशानी बने। आमतौर पर समुद्र लाशों को खा जाता है या वो गल जाती हैं, लेकिन फिरौन की लाश को समुद्र ने उगल दिया। आज हजारों साल गुजरने के बाद भी वही फिरौन, वही घमंडी बादशाह मिस्र के एक म्यूजियम में शीशे के बॉक्स में कैद है। वो आज भी दुनिया को अपनी खामोश जुबान से बता रहा है कि जमीन और आसमान की बादशाहत सिर्फ ऊपर वाले की है। इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, घमंड का अंजाम हमेशा जिल्लत ही होता है।